उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से बड़ी खबर। साधु की भेष में पकड़े गए किडनैपर। आपको बताते चलें कि शनिवार को एक 3 वर्षीय बच्ची घर से गायब होने की खबर पर क्षेत्र में मचा तहलका। क्षेत्र वासियों ने पकड़ा किडनैपर गिरोह। आइए आपको मिलाते हैं बच्चे के पिताजी से और जानते हैं क्या है सच। मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। यहाँ पर अभी एक ये घटना कल की है। हाँ जी। यहाँ पे कुछ साधुओं के भेष में एक गिरोह चल रहा है जो छोटे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। आइए ये हादसा हमारे एक भाई साहब के साथ हुआ है, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, पूरी जानकारी कि कैसे कैसे क्या मामला हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशीष घोष है। मेरा नाम आशीष घोष है। क्या मामला हुआ है? असल में मैं बस्ती में था, अपने व्यवसाय के चक्कर में वहाँ गया हुआ था। तो हमें हमारी पत्नी जी ने फ़ोन करके बताया है कि कुछ साधुओं ने हमारे बच्चे को उठा लिया था जी। तो अब जानकारी मिलते मैं वहाँ से निकला, तो लौट के आने के बाद हमें पता चला कि भाई असल में हमारे घर के सामने एक पूजा हुआ, वो कथा था उनके यहाँ जी। तो हमारी पत्नी जी अपने बच्चे के साथ वो पूजा में थी जी। तो आरती वारती होने के बाद तो पता चला कि बाहर कुछ भिक्षा मांगने आए हैं। तो सब लोग अपने हिसाब से दान दे रहे थे उनको। तो हमारी पत्नी जी ने कहा कि हम भी दान देते हैं। तो बाहर निकली, तो साथ में बेटी भी बाहर निकली जी। 3 साल की बेटी है, शिवी हमारी। तो पर्स अंदर क्योंकि छोड़ के आई थी, वो पूजा था, कई लोग बैठते हैं वहाँ पर। तो वहाँ गए, 2-3 मिनट को पर्स ढूंढने में लग गया। जब लौट के आई तो देखिए साधु लोग वहाँ जा चुके थे जी। और शिवी भी नहीं थी वहाँ पर जी। तो उन्होंने सोचा हो सकता अंदर कमरे में कहीं चली गई हो। तो घर के सारे कमरे ढूंढे गए, तो वहाँ नहीं मिली। तो आसपास के घरों में देखा, भाई पूरे मोहल्ले से कोई ना कोई इस घर में था ही पूजा में जी। तो उनके घरों में खबर पता चली, तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर सब ढूंढने निकल पड़े। तो फिर हमारी बेटी मिली लगभग वहाँ से 600-700 मीटर दूर। 600-700 मीटर दूर मिली। वहाँ पे ये साधु लोग थे नहीं थे मौजूद? उसके आसपास थे, लेकिन एकदम साथ नहीं थे। किंतु एक बच्चे ने, लगभग वही 10-11 साल का बच्चा था, उसने बोला कि मैंने बच्चे को साधु के साथ जाते देखा जी। तो फिर उन साधु को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई। उन साधु के साथ एक बच्चा भी था जी। 2 भगवाधारी थे, एक सफ़ेद कपड़े में साधु था। तो जो सफ़ेद कपड़े में था शायद उसके साथ वो बच्चा था। तो उनसे पूछा गया ये कौन है, तो बोलने लगे कि हमारे पिताजी हैं। तो लोगों ने देखा वहाँ पर कि वो इनको आँख दिखा रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। साधु जो है बच्चे को आँख दिखा रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है जी। तो उसने कहा कि हमारे पिताजी हैं। तो लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने बच्चे को अलग ले लिया, अलग ले आके पूछा उनसे कि भाई कौन है। तो बोलने लगे मुझे पता नहीं है, मुझे भी कहीं से लेकर ही आया, शायद मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मुझसे जो भी काम करवाते, चोरी करवाते, भीख मंगाते, उसका आधा पैसा लेते हैं ये जी। उन 3 साधुओं के साथ जो एक बच्चा था, और उस बच्चों से गांव वालों ने पूछा कि बेटा आप क्या इनके बेटे हैं? तो बच्चे ने बताया कि मुझे कहीं से लेकर आए हैं, मुझे बराबर अब इस समय याद नहीं है कि कहाँ से लेके आए हैं, और लाने के बाद हमसे भीख मंगवाते हैं और तमाम काम करवाते हैं, उससे पैसे भी देते हैं, पैसे लेते हैं। जो भीख मांगता है उससे पैसे लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस को सूचना दी या नहीं दी? पुलिस को सूचना वहाँ पे किसी ने किया होगा फ़ोन, तो संभवतः थाने में ही फ़ोन किया। तो वहाँ से पुलिस बहुत विलम्ब से आई, लगभग 2 घंटे लेट से, लोग ऐसा बोल रहे हैं। 2 घंटे लेट से आई और उसके बाद इनको लेके गई साथ में जी। अच्छा, वहाँ पर रहने वालों ने वहाँ से साधु के पास एक मोबाइल भी पाया। मोबाइल पे नंबर जो देखे गए हैं वो किसी नाम से नहीं सेव थे। वो नाम था खतरनाक लौंडा, कड़कती लड़की, बिजली। किसी साधु के पास फ़ोन में इस तरह के नाम होंगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं। आप लोग जैसा कि सुन रहे हैं भाई साहब से कि इन्होंने जब इन्होंने क्या, वहाँ के लोगों ने जब सर्च किया उनके फ़ोन में नंबर, तो नंबर इन नामों से सेव मिले। हमें लगता है कि ये साधु के भेष में कोई बहुरूपिये हैं जो किडनैपर हैं, किडनैप करते हैं बच्चों को और अवैध कारोबार कराते हैं बच्चों से, धन उगाही का काम, जैसे भीख मंगवाते हैं इत्यादि इत्यादि। और फिर पुलिस क्या कार्रवाई की? उसके बाद पुलिस उसको ले गई। मैं लगभग रात को 8:30 बजे आया, फिर मैं कोतवाली गया। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है यहाँ पर पूछताछ किया है, तो लगता नहीं वो इस तरह के आदमी हैं, वो ठीक ठाक साधु ही हैं। तो मैंने, अच्छा, कल शाम को हमने उनको एप्लीकेशन भी दे दिया
और आज सवेरे लगभग 10:30-11 बजे के आसपास चौकी इंचार्ज साहब का बल्कि का फ़ोन आया था मेरे पास। उन्होंने मेरी बात एडिशनल साहब से कराई थी, तो उन्होंने भी यही बात कही कि भाई कहीं से कुछ पता चल नहीं पा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई उनके पास से अपने फ़ोन बरामद किया, तो बोले कि हाँ फ़ोन तो बरामद किया। मैंने कहा उसके अंदर आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक किया, आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में किस नाम से सेव है नंबर? अच्छा, उन्हीं नंबरों में से एक नंबर पे हमारे मोहल्ले के बंदे ने फ़ोन किया, तो उस टाइम फ़ोन वो उठा नहीं। शाम को लगभग 8 बजे के आसपास वो नंबर से कॉल बैक आया, तो उन्होंने पूछा कि आपने कॉल बैक किया था, आपने कॉल किया था? तो बंदे ने कहा हाँ कॉल किया था, साधुओं से नंबर मिला आपका। तो उन्होंने पूछा वो साधु सब कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि वो कोतवाली में बंद है। इतना कहने पर उन्होंने फ़ोन काट दिया और दोबारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, बाद में फ़ोन बंद कर लिया। जी। अच्छा, इसके बाद जो है अब आप पर वो लोग जेल गए या नहीं गए? अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अच्छा, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अच्छा, अब क्या लगता है आपको कि कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप पर कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? दबाव तो कोई विशेष रूप से नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन हाँ मुझे शायद अभी देखिए जैसे एडिशनल साहब से फ़ोन है तो उन्होंने भी मुझे ऐसी ही बात कही। उनको मैं 2 चीज़ें बताई कि अगर आपने अगर कार्रवाई की है तो ये फ़ोन नंबर के कॉन्टैक्ट लिस्ट आपसे कैसे बच गए, या आप समझ लीजिए उस बच्चे से आपने अलग क्यों पूछताछ नहीं की। तो उन्होंने कहा कि ठीक, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस पर काम करता हूँ। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे कि उन साधुओं के पास, जो कथित साधु हैं, उनके पास कोई आई कार्ड या कुछ मिला आपको? देखिए हमको तो उन्हें आधार नहीं दिया, मतलब वहाँ के लोगों को आधार नहीं दिया उन्होंने, लेकिन पुलिस के पास शायद उन्होंने आधार अपने प्रस्तुत किए, तीनों लोगों ने। और एक संभवतः कोठी का है और 2 लोग हरदोई के हैं। ठीक है, बाकी खबर आपको आगे बताते रहेंगे। आप बने रहें सीपी न्यूज़ लाइव टीवी।